नमस्कार दोस्तों, सांवलिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आयुर्वेद पढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमारे बीच में आया किससे ये कोई नहीं जानता है। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बीच में आयुर्वेद आया कैसे, कहां से आया, इसका ज्ञान सबसे पहले किसको था। हम सभी को स्वर्ग, नरक, देवलोक, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, इन सब की कहानी और ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं। हमारे से ऊपर यानी पृथ्वी लोक से ऊपर एक स्वर्ग होता है, चाहे इसको आप काल्पनिक मान लो या फिर कुछ भी मानो, लेकिन हमारे दिमाग में हम सबको पता है कि स्वर्ग होता है। स्वर्ग के अंदर देवता होते हैं, देवताओं में ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, शिव जी होते हैं, और उन सबका एक राजा होता है भगवान इंद्रदेव। इनको हम सभी जानते हैं। तो आयुर्वेद की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आयुर्वेद हम पढ़ते हैं। आयुर्वेद के इतिहास को जानना भी हमारे सबके लिए जरूरी है कि आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद का ज्ञान पृथ्वी पर कैसे आया। तो इसको आप इस ट्रिक से समझ सकते हैं। इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद हमारे बीच में आया कहां से। ठीक है, आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या है? तो ये ट्रिक है, सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को हम सभी जानते हैं, ये हमारे भाग्य विधाता है और इनके पास सारी चीजें लिखी भी मिलती है। भाग्य विधाता, सृष्टि के निर्माता है। अगर ये सृष्टि के निर्माता है तो आयुर्वेद के भी निर्माता ही होंगे। ठीक है, जब इनके पास सृष्टि का निर्माण करने का ज्ञान है, सारी चीजों का ज्ञान है, तो आयुर्वेद का ज्ञान भी होगा ही। इन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान को ट्रांसफर किया दक्ष प्रजापति को। इनकी तपस्या करी होगी और तपस्या के माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान मांगा होगा। इन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान को दक्ष प्रजापति को ट्रांसफर किया। दक्ष प्रजापति ने अपने आयुर्वेद के जो ज्ञान था, आयुर्वेद शास्त्र का जो ज्ञान था, उसको अश्विनी कुमारों को ट्रांसफर किया। ठीक है, जब ये सारी चीजें यहां तक चल रही थी तो देवताओं के राजा भगवान इंद्र को पता चला। तो इनको था कि मैं राजा हूं तो मेरे पास तो आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए। तो इन्होंने अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। ठीक है, तो यहां तक आयुर्वेद आ गया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो चल रही थी वो केवल स्वर्ग में चल रही थी, देवलोक में। अब हमें आयुर्वेद को लेने के लिए देवलोक जाना पड़ेगा। देवलोक में जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता। कोई दिव्य पुरुष होगा या फिर कोई महर्षि होगा, वही देवलोक जाएगा। अब मनुष्य के कल्याण के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए उस समय कोई मेडिसिन वगैरह नहीं थी, एलोपैथ नहीं था, इतनी व्यवस्थित विज्ञान नहीं थी। तो आयुर्वेद ही एकमात्र सहारा था जिसके माध्यम से रोगों को ठीक किया जा सकता था। तो ये सारी चीजें जब एक महर्षि हुए थे भारद्वाज, इनको पता चला कि आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जिसके माध्यम से रोगों को, बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो इन्होंने भगवान इंद्र की तपस्या करी, पूजा अर्चना करी। ठीक है, इन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। ठीक है, महर्षि भारद्वाज तक आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र के माध्यम से पहुंचा। ये सारी चीजें हैं पृथ्वीलोक से, क्योंकि अपन पृथ्वीलोक में अपन तो जाने से रहा, आम आदमी तो देवलोक में जाने से रहे। तो महर्षि भारद्वाज इंद्र के माध्यम से आयुर्वेद को पृथ्वीलोक पर ले गया। यहाँ आयुर्वेद, अब अगर आपको पूछ ले कि आयुर्वेद पृथ्वीलोक पर किसके माध्यम से आया, तो महर्षि भारद्वाज। अब महर्षि भारद्वाज के एक शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय। इन्होंने पहले क्या गुरु शिष्य परंपरा करते थे। जो गुरु को जो चीजें, जिस चीज का नॉलेज होता था, वो अपने चहेते शिष्य को वो ट्रांसफर कर देते थे। महर्षि भारद्वाज ने अपने ज्ञान को पुनर्वसु आत्रेय को दिया। आयुर्वेद यहां तक आ गया था। और ये सारी चीजें लिखित में नहीं चलती थी, ये केवल मुख जुबानी चलती थी, वाणी के माध्यम से चलती थी। कि जैसा मैंने किसी को कहानी सुनाई, उसने आगे कहानी सुनाई, जिस तरह से अपनी पटकथाएं चलती है, कहानियां चलती है, उसी तरह से यहाँ तक आयुर्वेद बिना लिखित में चल रहा था। अब पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। इन 6 शिष्यों में के नाम, अगर आप, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, अग्निवेश, वेद, जतुकर्ण, पराशर, और एक था क्षीरपाणी।
ठीक है। वैसे बहुत सारे शिष्य रहते थे, क्योंकि पहले गुरु शिष्य परंपरा ही चल रही थी, किसी भी प्रकार के नॉलेज के लिए गुरु बनाना पड़ता था। आजकल के गुरु नहीं, उस समय के अलग गुरु थे, आजकल के तो उल्टे सीधे ज्ञान देते हैं गुरु। ठीक है। इनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, पारिक और क्षीरपाणी। इन 6 शिष्यों में अग्निवेश सबसे तेज था, सबसे बुद्धिमान था। ये यहां तक आयुर्वेद का ज्ञान मुख्य जुबानी आ गया था, और इन्हें इसी अग्निवेश ने आयुर्वेद को लिखित प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया। इसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता, ठीक है। एक महर्षि चरक थे, महर्षि चरक को भी आयुर्वेद का नॉलेज था, लेकिन उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे। चरक संहिता को लिखित रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षि थे अग्निवेश। इन्होंने आयुर्वेद को लिखित रूप में प्रस्तुत किया, ग्रंथ के रूप में लिखा, और यहीं से आयुर्वेद लिखित रूप में ट्रांसफर होता गया, और आज हम मॉडर्न आयुर्वेद को पढ़ते हैं। और यहां तक आयुर्वेद इस तरह से आया था, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से भगवान इंद्र, ये स्वर्ग तक था, देवलोक तक था। और महर्षि भारद्वाज ने भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इनसे पुनर्वसु आत्रेय तक आया। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, इनमें से सबसे बुद्धिमान शिष्य था अग्निवेश। इन्होंने आयुर्वेद को लिखित ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक संहिता लिखी जिसका नाम था चरक। यहां तक आयुर्वेद व्यवस्थित रूप से पहुंच गया था। इसके बाद में अलग अलग आचार्य आए, अलग अलग ऋषि मुनि आए, उन्होंने इस ज्ञान को अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, और इनकी जो कमियां थी दूसरे ऋषियों ने पूरी की, दूसरे ऋषियों में जो कमियां थी तीसरे ऋषियों ने पूरी की। तो इस तरह से आज के समय में आयुर्वेद विस्तृत रूप में व्यवस्थित है, और आयुर्वेद को 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे इसके बाद में अलग अलग ऋषि मुनि आते गए, और इसी ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाते गए, और आयुर्वेद का इस तरह हमारे बीच में आयुर्वेद आया, और यही विस्तृत और ऑथेंटिक आयुर्वेद का इतिहास है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। धन्यवाद।